फ्रेंड्स, स्वागत है आपका किंग ऑफ मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैंने आप लोगों को केवल एक स्ट्रेटजी सिखाई है और मैं इसी स्ट्रेटजी में आप लोगों को मास्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आप खुद ही देखेंगे कि इस एक स्ट्रेटजी से ही आप कितना पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, बस मेरा आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, स्ट्रेटजी अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। तो चलिए, हमारी इस स्ट्रेटजी में वीक में एक बार सारे लेवल्स मैं ड्रॉ करता हूं। तो इस वीक के लेवल्स मैं ड्रॉ कर चुका हूं, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद हम आते हैं अपने ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी पे। तो लेवल्स कैसे ड्रॉ करने हैं, अगर ये क्वेश्चन किसी नए दोस्त के मन में आ रहा हो तो आप प्लीज़ बैंक निफ्टी श्योर शॉर्ट स्ट्रेटजी का जो सबसे पहला वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हमने ये लेवल्स कैसे ड्रॉ किए हैं। नहीं तो फ्राइडे को मैं फिर से लेवल्स ड्रॉ करूँगा तो उसमें बता दूँगा कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए, अभी आज की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम ये होता है हमारा कि हमें प्रीवियस डे के हाई और लो को मार्क करना होता है। तो देखिए, प्रीवियस डे की कैंडल थी बिल्कुल रेड कैंडल। इसका हाई मैंने मार्क कर लिया था जो था 44,035 पे, और इसका लो मैंने मार्क कर लिया ब्लू लाइन से जो है 43,501 पर। ठीक है, तो हमने इस कैंडल के हाई और लो दोनों को मार्क कर लिया। अब अगला स्टेप हमारा आता है कि 15 मिनट की दो कैंडल पूरी बनने दीजिए, यानी कि 9:45 तक हम केवल वेट करते हैं, कोई पोजीशन नहीं बनाते हैं। 9:45 तक केवल और केवल हमें वेट करना है। और 9:45 पर जैसे ही कैंडल बन जाए तो उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। तो हमने आज भी वही किया। हमने इस कैंडल का हाई और लो दोनों मार्क कर लिया। हाई था हमारा 43,640 जो कि येलो कलर की लाइन से आपको दिख रहा होगा, और लो था 43,427 जो कि दूसरी येलो कलर से आपको दिख रहा होगा। इसके नीचे जो हमारा आज का इमीडिएट सपोर्ट था वो था 43,395 पर। जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट था वो था 43,395 पर। तो देखिए, पहले 15 मिनट में क्या हुआ। सबसे पहले आज भी कल की तरह कैंडल ने ओपन हाई बनाया। ओपन हाई बनाने के 15 मिनट की एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। इसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल डोजी टाइप की बनी। तो हमें इन दोनों कैंडल से केवल इतना पता चलता है कि ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। रीज़न क्या है? दो रीज़न है। पहला रीज़न कि पिछले डे का ब्रेकडाउन हुआ, यानी कि 43,501 पिछले डे का लो था, उसको ब्रेक किया पहली कैंडल ने। दूसरा रीज़न था कि 5 SMA के हाई के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हुई और वी वेब के नीचे क्लोजिंग हुई। तो तीनों चीज़ों के नीचे क्लोजिंग हो गई। तो इट मीन्स हमारा जो मूवमेंट है वो डाउन साइड होगा। अब डाउन साइड होगा तो हमारा डाउन साइड का फिर टारगेट क्या होगा? हमारा डाउन साइड का टारगेट था 43,395 जो हमने पहले से ही ड्रॉ कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गई कि हमें ये पता चल गया कि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड होने के रीज़न क्या क्या थे? सबसे पहला रीज़न कि 15 मिनट की पहली कैंडल ओपन हाई बना करके नीचे गिरी है। ठीक है, दूसरा रीज़न कैंडल ने क्लोजिंग वी वेब के भी नीचे दी है और जो 5 SMA का हाई यानी कि रेड कलर की लाइन है उसके भी नीचे दी है। तीसरा रीज़न था प्रीवियस डे का लो जो 43,501 था वो ब्रेक हो गया। ठीक, तो अब हमें पोजीशन बनानी है अपनी रेजिस्टेंस पर। तो रेजिस्टेंस पर पोजीशन बनानी है, तो अब वो हम कैसे पता करेंगे कि हमें कहाँ पोजीशन बनानी चाहिए? तो देखिए, सेफ ट्रेडर के लिए मैंने बताया है 15-15 मिनट की दो कैंडल बनने दीजिए। तो उसका हाई या लो अगर टूटता है तो हमें उस तरफ जाना है। अब चूँकि हमें यहाँ पर डाउन साइड को देखना है, यानी कि बियर साइड देखना है, तो उसका लो टूटने का हम वेट करेंगे। जैसे ही लो टूटेगा तो हम अपनी पोजीशन बना लेंगे। ठीक है, लेकिन लो टूटने पे पोजीशन बनाना है। 43,395 हमारा एक लेवल है जिसके बीच में अगर देखा जाए तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, 30 से 40 पॉइंट का ही डिफरेंस है। यानी कि 43,427 हमारा लो था 30 मिनट का, और उसके बाद इमीडिएट सपोर्ट था 43,395। यानी कि नीचे ज़्यादा जगह नहीं है मार्केट को जाने के लिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम ये करेंगे कि अगर हमने कोई भी पोजीशन बनानी है तो वो रेजिस्टेंस के पास बनाएंगे। रेजिस्टेंस कौन कौन से होते हैं? तो रेजिस्टेंस होते हैं प्रीवियस डे के हाई और लो।
अब प्रीवियस डे का लो टूट गया जो कि सपोर्ट की तरह काम करता है, यानी कि सपोर्ट टूट गया तो सिंपल थ्योरी है सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। अगर सपोर्ट टूट गया तो हम एक तो पोजीशन तब बना सकते थे जब मार्केट ने दोबारा से 43,501 के पास से एक निगेटिव कैंडल बनाई थी। दूसरा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 15 मिनट की जो चौथी कैंडल है वो एक रेड कैंडल है और उसने भी हमें सिग्नल दे दिया कि हम डाउन साइड जाएंगे। रीजन 5 SMA के हाई के भी नीचे है, ये वी वेब के भी नीचे है और प्रीवियस डे के लो के भी नीचे है। तो यहाँ से हम समझ गए कि हमें नीचे जाना है, यानी कि हम पुट साइड की पोजीशन यहाँ बना सकते थे। और हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था 43,395, यानी कि 43,395 पे आते ही हमें अपनी प्रॉफिट की बुकिंग कर लेनी है पुट साइड पे। तो हमने वैसे ही प्ले किया। अब 43,395 हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी था, ये हमने आपको जब वीकली एनालिसिस की थी तो उसमें बताया था। तो जब वीकली सपोर्ट है ये हमारा, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जब भी किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास मार्केट आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद हमें इंतज़ार करना होता है कि वहाँ पे प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है। तो यहाँ पर आते ही मार्केट ने अपना प्राइस एक्शन बता दिया कि मुझे अब ऊपर जाना है। तो क्या ऊपर जाने की पोजीशन तुरंत बनानी है? नहीं, ऊपर जाने की पोजीशन तब तक नहीं बनानी है जब भी हमें रिवर्सल का ट्रेड लेना हो। तो सेफ ट्रेडर के लिए हमेशा और हमेशा रीटेस्ट पॉइंट ज़रूरी होता है। यानी कि देखिए 3 कैंडल ग्रीन बनी तो यहाँ पर बायर्स को फंसाया गया, यानी कि जो नए लोग होंगे उन्होंने यहाँ पर बाई की पोजीशन बनाई होगी और फिर उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए देखिए कितनी प्यारी सी एक डोजी कैंडल बनी है जो उन लोगों का स्टॉप लॉस खा गई होगी। फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी, यानी कि जो 5वीं ग्रीन कैंडल बनी है, इस ग्रीन कैंडल ने बता दिया कि हम ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमें किसका वेट करना है? हमें वेट करना है रीटेस्ट का। और रीटेस्ट के लिए अब हमारा पॉइंट क्या होगा? चूँकि 43,395 हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था और मार्केट ने इस लेवल को तोड़ के वापस ऊपर आकर के सस्टेन भी किया है। वो भी कितनी देर सस्टेन किया अगर देखा जाए तो 15, 30, 45, 1 घंटा, करीब 2 घंटे मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन किया। तो ये एक अच्छा सपोर्ट था। तो यहाँ पर हमारी कॉल की पोजीशन बनती है जिसका स्टॉप लॉस होता है आज का डे लो। याद रखिएगा, जब भी किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ करके मार्केट ऊपर या नीचे जाती है तो जो कैंडल रिवर्सल वाली थी उसका हाई या उसके लो को ही हम स्टॉप लॉस मान करके अपनी पोजीशन बनाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और फिर देखिए जो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, इसने कितना बढ़िया काम किया। इसने इतना अच्छा काम किया कि जो डे का हाई था, यानी कि जो आज की डे का 15 मिनट की पहली कैंडल का हाई था, वो भी तोड़ते हुए सीधे ऊपर ले जा करके क्लोजिंग की 43,796 पर। कल क्या करना है? कल भी सुबह 9:15 पर प्रीवियस डे के हाई लो मार्क कर लेने हैं, यानी कि आज के दिन का हाई और लो। उसके बाद 9:45 तक कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। 9:45 पर जो पहली कैंडल बनेगी 30 मिनट का, उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें देखना है कि मार्केट किस जगह पर है, यानी कि वी वेब और 5 SMA दोनों के नीचे है और किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं इसके नीचे है। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी पोजीशन बनाएंगे, अप साइड या डाउन साइड की। थैंक यू दोस्तों। आई थिंक ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मैं जो भी एक्सप्लेन करता हूँ वो रियल एक्सप्लेन करता हूँ, कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता या पहले से नहीं देखता हूँ। लाइव मार्केट में अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं दे सकता हूँ, बट अभी लाइव मार्केट में इसलिए नहीं आ रहा हूँ क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। सब्सक्राइबर ही अभी मेरे 70-72 हैं, तो अभी लाइव आने का मुझे कोई मतलब नहीं लगता। बट हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ एश्योर करता हूँ कि आप केवल इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ कीजिए तो आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नॉलेज गेन कीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन है। ये सब मैं केवल और केवल अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर आप लोगों को बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।